एक वो लम्हा था जिसे हिंदुस्तानियों ने न जाने कितनी ही कुर्बानियां देकर, न जाने कितनी ही जानें गंवाकर हासिल किया। खुशनसीब इन क्षणों को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर गर्वान्वित हो पाए और शहीद शायद आसमान से ही ये नज़ारा देखकर खुश हुए होंगे। तब से अब तक हमारी शान ये तिरंगा इसी तरह से क्षितिज में लहरा रहा है, हमें सुरक्षा का भरोसा दिला रहा है। एक वो दौर था और एक आज का वक्त है। एक लंबा रास्ता तय कर चुका है देश, बदलाव की बयार भी देखी है इसने। पुरानी तस्वीरों में झांके तो लगता है मानो देश की ही तस्वीर बदल गई हो। मेट्रो शहरों में फ्लाईओवरों का जाल है, ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें, आलीशान मॉल, सर पर दौड़ती मेट्रो, बड़े बड़े उद्योगपति, तमाम परियोजनाएं, परमाणु शक्ति होने का गर्व, आसमान में छेद करते हमारे एयरक्राफ्ट और अंतरिक्ष में भी दुनिया को अपनी ताकत का इशारा देने वाले हमारे सैटेलाइट। भारत अब बदल चुका है। ये 1947 का भारत नहीं है। गुलामी की जंजीरों के साथ साथ उस मानसिकता से भी उबर चुके हैं हम। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना हम अपनी आजादी के बाद ही सीखे हैं। आज हम इस लायक हैं कि बुलेट ट्रेन का सपना देख सकें। आज हमारे इंजीनियर दुनिया को आईटी के नए आयाम तक पहुंचा रहे हैं। इंटरनेट के रास्ते भी भारत की ही पीढ़ी ने पहुंचाया है हमें। आज हमारे देश का गरीब से गरीब शख्स भी अपने परिवार की खैर खबर जेब से मोबाइल निकाल कर लेता है। तमाम देशों के लिए मेडिकल सुविधाओं का सहारा भी बन चुका है हमारा देश। हम तरक्की की राह पर हैं। दुनिया आज भारत का लोहा मानती है। इस पहलू पर सोचते हैं तो सीना फक्र से फूल जाता है, लेकिन फिर एकाएक एहसास होता है कि क्या ये सब ही काफी है। उस वक्त एक टीस भी होती है जब गरीब के हाथ में मोबाइल तो होता है, लेकिन उसी के एक भाई के शरीर पर कपड़ा नहीं होता। इंटरनेट पर हम दुनिया के तमाम लज्जतदार जायकों की रेसिपी तो सीख लेते हैं, लेकिन हमारा ही कोई साथी भूखे पेट रात गुजार देता है। हम ब्रांडेड कपड़े मॉल से खरीदने में शान समझते हैं, लेकिन खुले बदन मेहनत करता किसान अपनी मजबूरियों के चलते आत्महत्या कर लेता है। इन 68 सालों में हम खुद को क्या दे पाए हैं, ये सवाल तो है ही। अपनी संस्कृति के साथ कितना न्याय किया है हमने, ये सोचना भी जरूरी है। गंगा हमारी माँ थी जिसे हमने ही मैला कर दिया। अपनी गंदगी को छिपाने के लिए हमें यमुना जैसी नदियों का ही आंचल मिला, और अब बात समझ में आई है तो भी न तो सुधरे ही हैं और ना ही उन्हें निर्मल कर पाए हैं। एक तरफ हम कैसीनो में जाते हैं तो दूसरी तरफ नंगे बदन हमारे ही युवा सरकार से कुछ इस अंदाज में रोजगार की मांग करते हैं। इस देश का युवा विदेशों में तो नाम कमा जाता है, लेकिन अपने ही गांव में उसे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं मिलता। गांव की ताजी हवा को छोड़ मां के आंचल के सहारे से दूर बड़े शहरों की तरफ पलायन करता है। हम फ्लाईओवर का जाल तो बिछा लेते हैं, लेकिन इन्हीं सड़कों पर चलने वाली अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाते। शहरों में इतनी चकाचौंध है कि आंखें नहीं खुल पाती, तो वहीं दूर दराज एक गांव में बच्चे इसलिए शाम को जल्दी सो जाते हैं क्योंकि उन्हें यही नहीं मालूम कि जिस बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था उसकी रोशनी कैसी होती है। एक ही देश की गाथा के ये दो पहलू हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर ही देते हैं कि जब इस नज़ारे की गवाही हमारी अपनी ही आंखों ने दी थी तो उसके क्या मायने थे। क्या वो महज एक राजनीतिक आज़ादी थी? क्या अपने देश को सिर्फ आज़ादी की परिभाषा देने के लिए हमने वो कुर्बानियां दी थी? ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब देश की जनता मांगे या ना मांगे, लेकिन अपनी शहादत देने वाला एक शहीद तो जरूर ही मांगता होगा। पंकज भारद्वाज, सिटी दिल्ली।